मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 9th के लिए दो बैलों की कथा आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में अपने देख लिया था कि भाई बैलों का स्वागत किया, वापस घर लौट आए तो बैलों का स्वागत किया, किसने गुड़ खिलाया, किसने रोटियां खिलाई, इस प्रकार किसी ने पूछा। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। एक बालक ने क्या कहा कि इस प्रकार के बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूरी से दोनों अकेले चले आए हैं। तीसरा बोला बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं, कि ये बैल है जो इतनी दूर से वापस आ गए। तो तीसरा बोला ये बैल नहीं, ये जन्म के कोई आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों के द्वार पर देखा तो जल उठी। जूरी की जो स्त्री थी, जैसे उसको बैलों को देखा तो एकदम क्रोधित हो उठी और बोली कि कैसे ये नमक हराम है। बैल है कि एक दिन काम ही नहीं किया और ये वापस भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर आक्षेप न सुन सका, इस प्रकार का कोई वो कलंक नहीं सुन सका जूरी बैलों के ऊपर से। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो। ऐसे जूरी को वो बोल रही है। सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं कि बाकी तुम ही खाना खिलाते हो, बाकी सब पानी पिला के ही छोड़ देते हैं। जूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चौकर मिलता है। तो जूरी की स्त्री कह रही है कि अब इनको मैं देखूं, वापस तो आ गए, अब इनको कहाँ से मतलब ये खड़ी चारा मिले, मैं एक भी नहीं दूंगी, ऐसा वो बोल रही है। सूखे भूसे के सिवाय कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद में कर दिया, मजूर को वहाँ तैनात कर दिया। बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों को नांद में मुंह डाला, नांद मतलब ठाण में मुंह डाला तो फीका, न कोई चिकनाट न कोई रस, क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ताकने लगे। जूरी ने मजूर से कहा थोड़ी खली क्यों नहीं डालते? जूरी ने कहा कि थोड़ी और खली तो डालो ताकि चिकनाट आ जाए। मालकिन मुझे मार डालेगी। मजूर क्या बोला कि मालकिन मुझे मार डालेगी, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कह दोगे। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। दूसरे दिन वापस जूरी का जो साला आया वो वापस उनको ले गया बैलों को। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की बार उसने क्या किया, गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। मोती ने क्या किया, बैलों में से एक मोती नाम का था तो उसने क्या किया, सड़क पर गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। पर हीरा ने ऐसा नहीं करने दिया, वह ज़्यादा सहनशील था, वह ज़्यादा थोड़ा सहनशील था हीरा। संध्या समय पर पहुंचकर उन दोनों ने मोटी रस्सियों में बांधा। जैसे ही संध्या हुई, शाम हुई तो दोनों को रस्सियों के अंदर बांध दिया। कल की शरारत का मजा चखाया। जो कल ये भागकर वापस आए तो उस साले ने क्या किया, मजा चखाया। वही सूखा भूसा डाल दिया और अपने दोनों बैलों को खली चूना सब कुछ दी। दोनों बैलों का एक ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता। जूरी बैलों को अच्छी तरह से रखता था। उसकी टीका टिटकार और दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई, उन्होंने कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। दूसरे दिन क्या हुआ, गया ने बैलों को हल में जोता और इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। वहाँ पर वो कुछ भी नहीं किया इन्होंने, बैलों ने। वह मरते मारते थक गए पर दोनों ने न पाँव उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, हीरा ने क्या किया, नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया। मोती को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। हल लेकर भागा। हल रस्सी से जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, सब वो टूट गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ई में न आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा भागना व्यर्थ है। भागना क्या है, व्यर्थ है, हीरा को कहा। मोती ने कहा, मोती ने उत्तर दिया तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है। वो कह रहा है कि पढ़ने दो, हम बैल हैं इसलिए पढ़ने दो। तो मार से कहाँ तक बचेंगे? गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं।
मोती बोला कहो तो दिखा दूँ। मोती बोला कि कहो तो इसको मैं दिखा दूँ, मजा चखा दूँ, कुछ मज़ा है, मैं लाठी को लेकर आ रहा हूँ। हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। बैल कह रहे हैं नहीं ये हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐड कर रह गया, आ पहुंचा, दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। वहाँ पर ठीक हुआ कि मोती को कुछ नहीं कहा, नहीं तो मोती पलट जाता, वापस मारने लग जाता। तेवर देख कर गया, उसे साइक समझ गए कि उस वक्त टाल जाना ही जो है मसलत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली। अब उस घर में से एक छोटी सी लड़कियां 2 रोटियां लेके आती है और दोनों को मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती है, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। ऐसा बैल सोच रहे हैं कि इस एक रोटी से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे हृदय को थोड़ी क्या मिली, शांति। यहाँ भी किसी सजन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की क्या हुई, आत्मीयता हो गई। तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ तक हमने पढ़ा। अगले अपन नेक्स्ट वीडियो में और इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।